तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती और ओवैसी की पार्टी के बीच होगा गठबंधन। दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत है जारी, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। अमर अब्दुल्ला ने की मोदी से मांग, पहले जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, फिर हो चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स 28 जून को पूरे देश में मनाएंगे काला दिवस और भाजपा के खिलाफ पूरे देश में देंगे धरना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को लेकर बोले पाक प्रधानमंत्री इमरान खान, मोदी की जगह कोई और होता भारत का प्रधानमंत्री तो पाक के रिश्ते भारत से होते अच्छे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका। भाजपा नेता ममता किशोर ने आरएलडी को किया ज्वाइन, बीजेपी से दिया इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन ने एलएसी के पास तिब्बत में भारत के खिलाफ सेना की तैनाती को बढ़ाया, भारत पर हमले की तैयारी में है चीन। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में योगी को लगा बड़ा झटका। यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती और ओवैसी का होगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के बीच गठबंधन होने वाला है। ये दोनों पार्टियां अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतर सकती हैं। एआईएमएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही एआईएमएम और बीएसपी के बीच यूपी में गठबंधन होगा। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि गठबंधन होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय बीएसपी के खाते में 19 सीटें हैं और एआईएमएम ने 38 सीटों पर 2017 में चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट पर नहीं जीत पाई थी, जिसके बाद ओवैसी ने बीएसपी और एसपी को खुला गठबंधन का न्योता दिया था। लेकिन अब बीएसपी से एआईएमएम का गठबंधन यूपी में होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाक पीएम इमरान खान बोले मोदी की जगह कोई और होता पीएम भारत का तो भारत के संग पाकिस्तान के रिश्ते होते अच्छे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो भारत से पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते। वहीं आपको बता दें कि इमरान खान ने आगे कहा है कि मैं सोचता हूं कि आरएसएस की एक अजीब सोच है जिससे नरेंद्र मोदी ताल्लुक रखते हैं। अगर भारत में नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा नेता होता तो उनसे पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते और हम अपने सभी अलग मुद्दों को सुलझा भी लेते। तो ये बड़ा बयान जो है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ 28 जून को काला दिवस मनाएंगे ट्रांसपोर्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश भर में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। देश भर में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की समस्या को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए 28 जून को काला दिवस मनाने का पूरे देश में ऐलान कर दिया है। अगस्त के प्रथम सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना की भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। भाई आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए तो 28 जून को पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे और मोदी अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। अमर अब्दुल्ला ने की मांग, पहले जम्मू कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा, फिर हो चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे बहाली को लेकर मोदी और अमित शाह को आज जम्मू कश्मीर से बड़ा झटका लगा है।
दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले फिर चुनाव हो। उन्होंने कहा है कि हमें पहले परिसीमन, उसके बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा बहाल करना मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं है। हम पहले परिसीमन, फिर राज्य का दर्जा और तब जाकर चुनाव चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि हम जो है जम्मू कश्मीर में परिसीमन लाएंगे और चुनाव कराएंगे। चुनाव के बाद ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि पहले मोदी सरकार यहां पर राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करे, उसके बाद परिसीमन लाए और फिर चुनाव कराए, तब हम प्रधानमंत्री मोदी की बात मानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को ही प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की थी, जिसमें ये अहम फैसला लिया था। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में मुसलमान घुसपैठियों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों को 1 साल के भीतर बंगाल में अवैध रोहिंग्या मुसलमान और अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों का पता लगाकर उन्हें देश से निकालने की मांग की गई है। ये याचिका बंगाल के एक निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता संगीता चक्रवर्ती ने दाखिल की है। याचिका में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की सरकार से कहा है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी बंगाल में रह रहे हैं उन सभी को उनकी पहचान कर देश से निकाला जाए और जो नहीं जाना चाहता उसे जेल में डाला जाए। तो किस तरह से साजिश अब मुसलमानों के खिलाफ बंगाल में रची जा रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, राहुल गांधी बोले हम सत्याग्रही अन्नदाता के हैं साथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर धरने के 7 महीने हो गए हैं। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों को अपना समर्थन दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। पिछले साल से ही राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। ममता किशोर आरएलडी में हुई शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता ममता किशोर आज बीजेपी से इस्तीफा देकर आरएलडी में शामिल हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू आज से हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। दरअसल यहां नामांकन से चंद घंटे पूर्व रलौत प्रत्याशी ममता जय किशोर भाजपा में शामिल होगी, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब वो बीजेपी ज्वाइन करने के चंद घंटे बाद ही फिर से रलौत में शामिल हो गई हैं। इतना ही नहीं, ममता जय किशोर ने बताया है कि बगावत जिला के पंचायत अध्यक्ष के साथ हुई है, इसलिए हम इस पार्टी को नहीं छोड़ सकते और हमारी पार्टी आरएलडी सबसे अच्छी पार्टी है और हम भाजपा के साथ काम नहीं कर सकते। भाजपा सबसे बेकार पार्टी देश की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव से पहले ही भाजपा को ये बड़ा झटका लग गया है उत्तर प्रदेश में। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने एलएसी के पास तिब्बत में सेना की तैनात, भारत की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में फिलहाल शांति है, लेकिन इस शांति काल में चीन की साजिश भारत के खिलाफ नहीं रुक रही है। कभी वो युद्ध अभ्यास भारत के खिलाफ करता है तो कभी पूर्वी सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ाता है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने भारत के खिलाफ पूर्वी सीमाओं पर सेना की तैनाती को आज बढ़ा दिया है और अब चीन ने भारत के खिलाफ एक और बड़े घात की तैयारी कर ली है। ये तैयारी एलएसी के पास तिब्बत में की जा रही है, उसी तिब्बत में जिसके बारे में शी जिनपिंग ने सुपर गुरु चीन शासक माओ ने 1949 में अहम फैसला सुनाया था। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने एलएसी के करीब अपने जवानों को तैनात कर दिया है, जिससे साफ संकेत होते हैं कि जिस तरह से चीन एलएसी पर अपनी सेना को बढ़ा रहा है, ये कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को लेकर बोले नकवी, 200 के करीब मुसलमान चुने गए हैं। आईएएस कांग्रेस शासन में चुने जाते थे 2-3। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी लंबे समय से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं।
2019 में और इससे पहले भी वो यही मंत्रालय संभाल चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधी बात में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला से बात करते हुए कहा है कि इस समय अल्पसंख्यक मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। लोगों में डिप्लोमेट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट आदि सब कुछ है। उन्होंने कहा है कि 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का मतलब होता था कि तब मनमोहन सरकार थी। उन्होंने कहा है कि तब सिविल सर्विस में सिर्फ 1-2 मुसलमान चुने जाते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो सिविल सर्विस में 200 के करीब मुसलमान प्रत्येक साल चुने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मोदी सरकार मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी सरकार है।